देते हैं। साथ ही आपके सामने यूपी टेट का बैच है, बेस्ट बैच है। इसको लेने के बाद आपको एक रुपया भी यूपी टेट के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आपके सामने पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, चाहे दोनों पेपर हो, ठीक है। सारा कंटेंट इनके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चाहे वो आपके सामने मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एससीईआरटी कंटेंट हो, बाकी टीचर्स की सभी क्लासेज हो, सब मिल जाएगा। इससे आराम से आप लोग अपने एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से पास यहाँ पर कर जाओगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको पढ़ना है। बाकी आपके सामने यूपी टेट की बेस्ट बुक्स है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी दुकानों पर यहाँ पर पहुंच रही है। उसके अलावा आप लोग इसको अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन यहाँ पर मंगा सकते हो। तो ऑनलाइन यहाँ पर मंगाओगे तो जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट वाइज बुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पेड वाले बच्चों को इनकी फ्री ई कॉपी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। एक तो मैं क्वेश्चन आंसर वाली क्लासेज आपके लिए चला रहा हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ टॉपिक वाइज क्लास भी आपको चला रहा हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और एग्जाम तक ठीक कर दूंगा। इस वाली बात को गांठ बांध लेना, ठीक। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये कहता है कि निम्नांकित कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो अधिगम होता है यानी कि जो लर्निंग होती है उसके संबंध में सही है। चार ऑप्शन है, आपको लर्निंग के बारे में जो स्टेटमेंट सही लगता है वो आपको बताना है। पहला कहता है कि जो हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर हमारा होता है, उसमें होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। देखिए, आप लोग चाहे एनसीईआरटी की डेफिनेशन उठा लीजिए या एनसीईआरटी के अलावा आप लोग किसी भी स्टेट की एससीईआरटी की डेफिनेशन उठा लीजिए, उसमें जो एक डेफिनेशन दी जाती है वो यही होती है कि आपके व्यवहार की वजह से जो आपके व्यवहार में जो यहाँ पर स्थायी परिवर्तन आता है वो आपका अधिगम की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप लोग अधिगम कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, अभी आप यूपी टेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हो, अभी आप लोग सीख रहे हो ना, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग यहाँ पर चैप्टर के बारे में यहाँ पर सीख रहे हो, इनकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन? अच्छा भाई, मतलब फलाने मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्धांत करा था, उसका इंप्लीमेंटेशन फिर एजुकेशन में ऐसे हुआ था, मतलब बच्चों को ऐसे पढ़ाना था, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट आप लोगों ने और सीखे कि बच्चा कैसे सीखता है, कि मेथड्स के माध्यम से यहाँ पर सीखता है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। एक आइडियल टीचर का फॉर्मेट आपके माइंड के अंदर यहाँ पर बनना होगा कि भाई जो चीज हमने सीखी है, चाहे हमने कॉलेज के दौरान सीखी हो, चाहे यूपी टेट के दौरान सीखी हो, चाहे अगर सुपर टेट के दौरान सीखेंगे, आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? अधिगम की वजह से। क्या आप कुछ भी सीखिए, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट सीख रहे हो, जिंदगी में कुछ भी सीखिए, उसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा और वही लर्निंग होती है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई आपके सामने पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और दोस्तों, ये जो क्लास है ना, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दिया करो, अपने दोस्त यार को जो भी परिचित है सबको बता दिया करो। एकदम बेस्ट क्लासेस आपके लिए यहाँ पर चलती है, जो 8 बजे यहाँ पर चलती है, उनका भी एग्जाम पास हो जाए, उनका भी भला हो जाए, ये काम जरूर कर दिया करो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने कहता है कि अधिगम में, लर्निंग में सदैव किसी ना किसी तरीके का अनुभव यहाँ पर सम्मिलित होता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप लोगों ने जब अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, चाहे आप लोगों ने डीएलएड कराओ, चाहे आपने बीएड कराओ, वहाँ पर नए नए अनुभव ग्रहण करे, उसकी मदद से आपने चीजें सीखी। उसके बाद यूपी टेट, सीटेट या कोई और टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर नए अनुभव ग्रहण करे। सुपर टेट देने जाओगे, वहाँ पर नए अनुभव ग्रहण करोगे। जॉब लग जाएगी तो जॉब के दौरान फिर नए नए अनुभव मिलेंगे। तो भाई आप जब भी सीखोगे उसमें हमेशा किसी ना किसी प्रकार के अनुभव यहाँ पर सम्मिलित रहते हैं, नए नए अनुभव मिलते हैं जब भी हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो ये भी आपके सामने भाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर कहता है कि अधिगम जो होता है ना, एक अनुमानित प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम का जो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि भाई मैं तो इस बार सीखूंगा ही सीखूंगा। अगर मैंने थ्योरी नहीं सीखी, चैप्टर नहीं सीखे, कंसेप्ट नहीं सीखे, तो मुझे तो भाई बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो गया। निष्पादन यहाँ पर यानी कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पर होती है उससे अलग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, परफॉर्मेंस तो आपके असेसमेंट को चेक करने का एक तरीका है, ठीक है, कि भाई हमने सारी चीजें सिखा दी, चलो अब इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। वो परफॉर्मेंस ठीक भी हो सकती है, वो परफॉर्मेंस गलत भी हो सकती है। तो आपका लर्निंग इससे अलग है, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो कौन सा ठीक है भाई? ये तो सारी ठीक हो गए। अगर ये सारे ही ठीक हो गए तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा, जो अधिगम के बारे में यहाँ पर सही कथन यहाँ पर दर्शाता है। 4th आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पोल दे दिया कर भाई, पोल जब दिया कर थोड़ा सा ऊपर कर दिया कर, बाकी के नीचे वाले भी दिख जाए ना। अच्छा, चेंज करवाइए भाई इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कहता है कि जो विकास होता है यानी कि जो डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस बार जो आपको स्टेटमेंट बताना है वो नेगेटिव बताना है। किसके संदर्भ में? विकास यानी कि डेवलपमेंट के संदर्भ में। चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव बताना है। पहला आपके सामने कहता है कि जो विकास होता है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं होती है, लाइक मैं आपके सामने लिख दूं इन्फेंसी स्टेज लिख दूं, मैं आपके सामने चाइल्डहुड की स्टेज लिख दूं, मैं आपके सामने एडोलसेंस की स्टेज लिख दूं या उसके आगे की स्टेज लिख दूं, तो जब भी बच्चा या व्यक्ति जिस अवस्था में होगा उस अवस्था में अपने अपने खतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो आपके सामने पॉजिटिव हो गया, हमको तो नेगेटिव वाला ढूंढना है। दूसरा कहता है कि जो विकास होता है वो उकसाने से यानी कि बढ़ावा देने से नहीं होता है। देख भाई सोनू, जितने भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इनकी शक्लें देख लो तो एक बार इनके बस की पास होना नहीं है। अगर ये पास होकर दिखा जाए ना, मैं इनको मान जाऊँ बहुत बड़ी चीज, अगर ये हो जाए तो ठीक है। अगर इस तरीके की बात मान लो कोई टीचर या कोई व्यक्ति आपको कहेगा, ठीक है, आपको उकसावा देगा कि तुम्हारे पास किन्हीं कॉग्निटिव तौर पर, संज्ञानात्मक तौर पर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, बैल बुद्धि हो आप लोग जितनी वीडियो यहाँ पर देख रहे हो, नहीं हो सकता आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास। तो अगर मैं आपको ऐसा उकसावा दूंगा, मैं कह नहीं रहा ऐसे, मैं तो एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा उकसावा दूंगा तो आप लोग क्या कहोगे? अब तो सीख कर बताएंगे, अब तो बताएंगे चैप्टर कैसे सीखा जाता है, कैसे अपनी समझ बढ़ाई जाती है, कैसे मानसिक विकास किया जाता है, कैसे संज्ञानात्मक विकास किया जाता है। तो अगर किसी को उकसावा दिया जाए या किसी को बढ़ावा दिया जाए तो भाई उससे तो विकास हो जाएगा। मैं भी तो आपको बढ़ावा दे रहा हूँ, आपको नई नई चीजें पढ़ा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज करा रहा हूँ, कभी टॉपिक वाली सीरीज यहाँ पर करा रहा हूँ। तो विकास उकसाने से या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। उससे विकास होता है भाई, इस वाली बात को समझिए। जैसा कहते कि भाई तेरे तो यार दोस्त भी ज्यादा नहीं है, उकसावा दे दिया, ठीक है, तो वो कहेगा चलो ठीक है अब तो यही बनाएंगे, ठीक। तो भाई ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। बुरा तो नहीं लगा एग्जाम पर, ठीक। अगला आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन, ये कहता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कहता है विकास जो होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो भी कल्चरल चेंज आते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपके सामने एक बात बताऊं, कितने लोग गांव के अंदर रहते हैं, जरा बताना कितने लोग यहाँ पर गांव के अंदर रहते हैं। देखिए गांव के अंदर क्या है ना, पहले चौपालें लगती थी, बैठकें लगती थी। गांव के जैसी शाम हुई, गांव के सभी आदमी एक साथ बैठ गए, कोई हुक्का पी रहा है, कोई आपस में गप्पे मार रहा है, कोई बतला रहा है, आपस में एक दूसरे की बातें कह रहा है। हम भी छोटे से छुट्टियों में जब गांव में जाते थे, बड़े बूढ़े बैठे रहते थे, अलग अलग कहानियां बताते थे। तो उससे क्या होता था, बच्चे का
सामाजिक विकास होता था, व्यक्तियों का क्या होता था, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता था, सामाजिक विकास यहाँ पर होता था। अब आप लोगों ने देखा होगा ये गांव के अंदर लोगों ने जो है ना बैठना थोड़ा कम कर दिया, बैठ के करना कम बंद कर दिया, ज्यादातर सीमित हो गए लोग, अपने घरों के अंदर रहते हैं, मोबाइल यहाँ पर चला रहे होते हैं। वो जो सामाजिक दायरा होता है, जिससे सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, समाज से संबंध बनाता है, व्यक्ति या बच्चा भी यहाँ पर संबंध बनाता है, वो नहीं होता। तो जिस प्रकार से संस्कृति के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर चेंज होते जाएंगे, उसी प्रकार से हमारा विकास भी यहाँ पर प्रभावित होगा। आज की डेट में छोटा बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, पहले आप लोग जब छोटे होंगे या हम लोग भी कभी छोटे रहे होंगे, तो इस प्रकार से लोगों की जो बैठकें होती थी, उनकी कहानी चलती थी, बातें चलती थी, इनफैक्ट कहानियां सुनाते थे बहुत नई नई चीजें, तो उससे सामाजिक दायरा बढ़ता था, सामाजिक विकास होता था। तो जो भी कल्चरल चेंज होते हैं, हमारे समाज, हमारी संस्कृति के अंदर जो भी यहाँ पर परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों से प्रभावित होता है कौन, विकास यहाँ पर प्रभावित होता है। तो ये भी आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल ठीक बात है, चाहे विकास की कोई सी भी अवस्था हो, उसकी अपनी अवस्था विशेषता देखने को मिलती है। इस वाली बात को समझ गए। तो भाई क्वेश्चन नेगेटिव पूछा था, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव सेकंड आंसर आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड के साथ यहाँ पर चले जाओगे। बहुत से लोग हाथ यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं पास हो गया, बहुत बढ़िया भाई। मतलब ज्यादातर लोग गांव से जो है वो इस वाली बात को समझ रहे होंगे कि भाई अब लोग बाग आपस में ज्यादा नहीं बैठते एक दूसरे के साथ, ठीक है, बड़े सीमित से हो गए, दूरी से बनाने लग गए, ठीक है, माहौल चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, मतलब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बदलाव यहाँ पर आता जा रहा है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 से 5 साल की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति तो प्रेम दिखाता है, माँ से तो प्रेम दिखाता है कोई बच्चा, तथा पितृ विरोधी भावना यहाँ पर दर्शाने लग जाता है, यानी कि पापा से नफरत यहाँ पर करता है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है सिगमुंड फ्राइड की यहाँ पर बात हो रही है। मैंने कहा ना जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी ना, तो जॉब लगने के बाद भाई आप लोग जो है ना सिगमुंड फ्राइड के बारे में पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको दुनिया भर की नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिलेगी जिससे आप लोगों को इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखोगे, लेकिन वाकई में बहुत कमाल के मनोवैज्ञानिक रहे आपके सिगमुंड फ्राइड। तो सिगमुंड फ्राइड ने 2 कांसेप्ट निकाले, ठीक है, उन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथियों की बात करी। कौन कौन सी ग्रंथि, एक तो आपके सामने इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक आपके सामने ओडिपस ग्रंथि, ठीक है, ये 2 प्रकार की ग्रंथियों की बात करी थी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं होता, ये तो आपके सामने एक मास्टर ग्रंथि यहाँ पर होती है, ठीक है, एक मास्टर ग्रंथि यहाँ पर आपके सामने होती है, एक मटर के पौधे और मटर के दाने जितने ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि वाली होती है। सिगमुंड फ्राइड ने जो 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई थी, हालांकि वो रियल है फेक है वो तो सिगमुंड फ्राइड यहाँ पर जाने, उन्होंने जो ग्रंथियां बताई थी इलेक्ट्रा और जो आपका ओडिपस यहाँ पर बताई थी, इन्होंने इसको एक काल्पनिक पात्र के रूप में माना था, जिसके ऊपर बहुत विवाद भी हो गया था। जैसे मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ, पूरी नहीं बताऊंगा फिर, वरना जो है ना हम अपने एग्जाम से भटक जाएंगे। तो एक जो है ना ओडिपस नाम का एक राजकुमार था, तो ओडिपस नाम के राजकुमार को अपनी माँ से बहुत प्यार था, और अपनी माँ से प्यार के चक्कर में, ठीक है, उसने अपने पापा को यहाँ पर जान से मार दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ज्यादातर लड़के होते हैं, तो ज्यादातर लड़के किससे प्यार करते हैं, ज्यादातर लड़के अपनी माँ से प्यार करते हैं, और ज्यादातर लड़कियां किससे प्यार करती है, वो अपने पापा से प्यार करती है। उसकी वजह यहाँ पर बताई सिगमुंड फ्राइड ने कि जैसे अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कों के अंदर ओडिपस ग्रंथि होती है, लड़कों के अंदर भाई ओडिपस ग्रंथि होती है, जैसे ओडिपस राजकुमार के अंदर थी, इसको अपनी माँ से मोह हो गया, प्यार यहाँ पर हो गया, और उसके चक्कर में इसने अपने पापा को यहाँ पर लुढ़का दिया, उसको यहाँ पर मार दिया, ठीक है। तो ये ओडिपस ग्रंथि होती है जो लड़कों में होती है, जिससे लड़के जो होते हैं अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं और पिताजी से खुन्नस रखते हैं, पिताजी से दुश्मनी रखते हैं। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों के अंदर होती है, तो लड़कियों के अंदर जो ग्रंथि होती है सेम उसी प्रकार की एक और स्टोरी, एक और यहाँ पर पात्र बताया था, ठीक है, इसने भी अपने पापा के चक्कर में माँ को निपटा दिया, इस प्रकार की मतलब एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई है। तो ये लड़कियों में होती है, तो जो लड़कियां होती है वो अपने मम्मी से कम अपने पापा से ज्यादा प्यार रखती है। आप में से कितने लोग शादीशुदा है, सोनू नजर रखियो भाई कमेंट बॉक्स में, आप में से कितने लोग शादीशुदा है। आप लोगों ने देखा होगा जो शादीशुदा लड़कियां होती है वो अपने पति से बहुत नफरत रखती है। कोई ऐसी है जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, बहुत कम मिलेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमेशा जो लड़की होती है उसको अपने पापा का प्यार इतना मिलता है, पापा उसकी केयर करते हैं, उसकी सारी चीजों को मानते हैं, हर प्रकार से उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है, जो आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड आपके सिगमुंड फ्राइड ने बताया, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने पापा की वाली इमेज बन जाती है कि मेरे पापा से बेस्ट कोई है ही नहीं, मेरे पापा ने इतना संघर्ष करा है, हालांकि सभी के ने करा है, लेकिन हर किसी को लगता है मेरे वाले ने ज्यादा करा है। तो इसलिए जब उसका पति जो होता है उस पति में भी अपनी सारी विशेषता पापा वाली देखती है। अब पति में भाई वो विशेषता पाई नहीं जाती, वो कहेगी मेरे लिए ये लेकर आओ, जो पति का बाद में लाऊंगा, तो गुस्सा हो जाएगी, अच्छा तुम मुझे ये कह रहे हो, ठीक है, हमारे पापा ने तो कभी मना नहीं करी, इसलिए एक विरोध हो जाता है। इसलिए जो लड़कियां होती है ना बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, एंजाइटी यहाँ पर इनके अंदर हो जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पिताजी की विशेषता है और वही अपने पति में यहाँ पर ढूंढना चाहती है। वो कैसे मिल जाएगी महिलाओं, जरा इसके बारे में मुझे बताइए। सिगमुंड फ्राइड खुद कहते थे कि मैंने इतनी सालों तक महिलाओं के ऊपर स्टडी करी, लेकिन मुझे मिला ठेंगा, मुझे समझ में नहीं आया महिलाएं कैसे सोचती है, क्या तरीका है उनका, किस प्रकार से उनका मन यहाँ पर कार्य करता है। मतलब मैंने कहा ना बड़े क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक रहे वही अपने आप में। तो इन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथि यहाँ पर बताई थी, जो यहाँ पर कह रहा है कि माता से तो प्रेम रखता है तथा पितृ विरोधी भावना रखता है, तो माता से प्रेम रखता है और पिता से पितृ विरोधी भावना रखता है, तो वो होती है आपके सामने ओडिपस ग्रंथि होती है। आंसर नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर मेरी बेटी तो मुझे बेस्ट मानती है, मैंने कहा ज्यादातर के अंदर सिगमुंड फ्राइड के हिसाब से, मैंने सिद्धांत नहीं दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये जो दी थी सिगमुंड फ्राइड ने दी थी, मैंने नहीं दी थी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जब आपकी जॉब लग जाएगी तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, और बेचारे पुरुषों को छोड़ देना, उनमें अपनी जो पिताजी वाली विशेषता है वो मत ढूंढो, ठीक है। पिताजी की विशेषता पिताजी में आपको मिलेगी, ठीक, इस वाली बात को समझिए। चलिए अब पता नहीं कितने दिन तक समझोगे, उसके बाद फिर वो वाला हाल शायद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण, यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट की बात हो रही है, जिसको शॉर्ट में आप लोग कह सकते हो कैट बोल सकते हो, ठीक है, कैट बोल सकते हो, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट यानी कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण, ये परीक्षण होता है बच्चों के व्यक्तित्व को मापने के लिए, कि बच्चे का व्यक्तित्व जो होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके मापन के लिए यहाँ पर आपका टेस्ट किया गया। ये टेस्ट किसने किया गया? ये टेस्ट किया गया आपके बालक ने, यहाँ पर ये टेस्ट किया गया। अब देखिए ये जो टेस्ट किया गया, ये किया गया 3 साल से लेके आपके
10 साल तक की बच्चों की आयु के लिए ये वाला टेस्ट किया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए थे, यानी कि कार्ड में क्या प्रतिस्थापित किया गया था, कार्ड में क्या हटाया था और किसको यहाँ पर जोड़ा था। देखिए जब ये बैलक ने टेस्ट करा तो बच्चों को दिखाने के लिए इस प्रकार के कार्ड दिए, टोटल 10 कार्ड इस प्रकार के दिए। तो कार्ड में उसने कोई भी आदमी को नहीं लिया, आदमी का कार्ड नहीं लिया, बल्कि जानवरों के यहाँ पर कार्ड लिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि भाई उसने क्या काम करा, सजीव वस्तु नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों को यहाँ पर लिया। ये वाली बात तो आप लोग यहाँ पर समझ गए। अब लोगों के स्थान पर जैसे इस प्रकार जानवरों के यहाँ पर कार्ड लिए, तो जैसे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को कहा कि बेटा आपके सामने कार्ड है, अब इन कार्ड को देखकर आप लोग इसके ऊपर कोई टिप्पणी कीजिए, इसके ऊपर अपने कुछ विचार रखिए। तो जैसे जिसका बच्चे का व्यक्तित्व हुआ वैसे उसने अपने विचार रख दिए। मान लीजिए ये पिक्चर देखी कि सर ये तो टाइगर गुस्से में है, सर ये तो अटैक करने वाला है, सर ये तो जंगल के अंदर है, ठीक है। तो जैसा जिसका व्यक्तित्व होता है उसके हिसाब से उसकी कार्ड को देखकर वो अपनी कहानी बना लेता है, एक रचना करता है, अपने विचारों को यहाँ पर रखता है। तो जिसके जैसी व्यक्तित्व होता है उसके हिसाब से उसकी कहानी होती है और उससे पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार से है, या किसी भी बड़े जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। मैं आपके सामने टेस्ट लेता हूँ, ये टेस्ट मेरे द्वारा लिया गया है, इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस पिक्चर में सबसे पहले आपको कौन सी चीज दिखाई दे रही है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले बताओ। सोनू तुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर? सबसे पहले पहली नजर में क्या चीज दिख रही है सबसे पहले है? क्या दिखिए? दिमाग, ठीक है। सोनू को दिखाए दिमाग, ठीक है भाई। तेरे वाला आजकल मुझे लग रहा है कहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखा, देखो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है। देखो मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में बता दूंगा। जो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट भी हुआ था ना, वो भी इसी तरीके का कुछ आपके सामने होता है। सबसे पहले इस इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? दो तरीके की चीज दिख रही है। देखिए अगर आप लोग बहुत से कह रहे हैं कि ट्री दिख रहे हैं, ये वाले दो ट्री दिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा कि सर दो ट्री दिख रहे हैं, और किसी किसी के ये भी आए थे कि एक लड़की की इमेज भी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। सोनू तेरे अलावा सबने लड़की और ट्री यहाँ पर बताया, ठीक है। एक दो ने और भी बताया, ब्रेन भी बताया, दिमाग भी बताया, मन में ट्री आया था, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना, जितने भी लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इस इमेज में पहली बारी में अगर आपके दो यहाँ पर ट्री देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब आप लोगों को एक्सट्रोवर्ट, आप लोगों को बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाले लोग हो, यानी कि आप लोग क्या काम करते हो, सोशल कम्युनिकेशन करते हो बहुत ज्यादा है, समाज के साथ संबंध बनाते हो, दोस्त यार खूब बनाते हो, मस्त मजे में रहते हो, अपने खूब विचारों को प्रस्तुत करते हो, ठीक है। अगर आपको पहली नजर में कोई लड़की यहाँ पर दिख रही है, उदास लड़की दिख रही है, इसका मतलब है आप लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट, चुपचाप यहाँ पर रहते हो, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, खुद में खोए खोए यहाँ पर रहते हो। तो जैसा जिसका व्यक्तित्व होता है उसको उसी प्रकार की पिक्चर यहाँ पर सबसे पहली नजर में देखने को मिलती है। तो देखो मैंने आपका व्यक्तित्व बता दिया, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। तो बैलक ने जो यहाँ पर बच्चों को ये पिक्चर दिखाई, कार्ड दिखाए, तो कार्ड आदमियों की जगह किसके दिखाए, सारे जानवरों के यहाँ पर कार्ड यहाँ पर दिखाए, जो 10 कार्ड यहाँ पर देख रहे हो। जैसा जिसका व्यक्तित्व होगा उसके आधार पर वो कहानी बना लेगा, ठीक है। वैसे उसके आधार पर कहानी बना लेगा जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड में क्या प्रतिस्थापित किए गए थे, लोगों के स्थान पर जानवर को प्रतिस्थापित यहाँ पर किया गया था, यानी कि रिप्लेस यहाँ पर किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व का यहाँ पर पता लगाया। समझिए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ रही है यहाँ पर चीजें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब आप लोग मेरे से फेस टू फेस मिलोगे तो भी मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, फेस के थ्रू भी बता सकता हूँ, ठीक है। और मेरे अंदर एक छिपी हुई शक्ति है, उस शक्ति से मैं ये भी बता सकता हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बनोगे, इस प्रकार की चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। समझिए आप लोग इसके बारे में, कभी मिलोगे तो बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब कोई व्यक्ति तर्क करता है या बच्चा तर्क करता है, यानी कि रीजनिंग करता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, तथा जब वो निरीक्षण करता है यानी कि ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, तो ये जितनी भी शक्ति है उसका विकास होती है किस एज में यहाँ पर होती है? क्या 7 साल में होती है, 11 साल में होती है, 9 वर्ष में होती है, 6 वर्ष में होती है? इस क्वेश्चन पर छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जो आपके सामने एनसीईआरटी हो चाहे आपके सामने एससीईआरटी की बुक्स हो, तो सभी ने जो आपकी यहाँ पर रीजनिंग की, तर्क करने की, जिज्ञासा की, अवलोकन करने की जो यहाँ पर आपकी एबिलिटी होती है, विकास होती है, वो बताया 11 साल कि भाई 11 साल के अंदर ही आपकी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। इनफैक्ट पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका रेफरेंस लेकर भी बताया कि भाई मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 साल से लेकर 11 साल तक की होती है उसमें हो जाता है। लेकिन एक आपका वो है स्टेट जिसका नाम है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने 9 वर्ष मान लिया। अदरवाइज आप कहीं भी कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उसके रेफरेंस आपको 11 साल ही मिलेगी कि भाई जब 11 साल का बच्चा हो जाता है तो ये सब विकसित हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ वालों पता नहीं भाई आपके एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बनाया होगा, समझ से बाहर है, लेकिन 11 साल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए भाई आप लोग इसके बारे में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसके ऊपर हम लोग